100 बात की एक बात यह है कि ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, तो सारी दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है कि अमेरिका किस जमाने की बात कर रहा है कि एक देश को ले लेगा, कैसे ले लेगा। इस पर अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। खरीद लेंगे मतलब देश खरीद लेंगे। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सी दुनिया हो गई है जहां बड़े देश एक दूसरे की जमीनें खरीद लेंगे। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, कोई गाजर मूली है क्या कि खरीद लेंगे। लेकिन ज्यादातर पब्लिक नहीं जानती कि अमेरिका बना ही ऐसे है। ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जमीन खरीद 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 इतना फैला है। जैसे कोई अपने बगल वाले प्लॉट को खरीदकर अपना मकान बढ़ाता है ना, ऐसे ही फैला था अमेरिका। हालांकि वो सब इतिहास की बातें होंगी, लेकिन ये तो जो तेवर ट्रंप दिखा रहे हैं ये वहीं से आ रहे हैं। तो बाकी कहानी समझने से पहले तो समझ लेते हैं कि ये ग्रीनलैंड है कहां पर। तो वो क्या है कि हमें आदत हो गई है दुनिया के नक्शे को सपाट देखने की, कागज पर फैला हुआ मैप देखते हैं। लेकिन असल में तो दुनिया गोल है, बॉल की तरह है। तो बॉल का ऊपर का हिस्सा जो है वो असल में सब बहुत पास पास है, क्योंकि बॉल ऐसे है और ये जब ऐसे खुल जाता है तो ये दूर दूर लगता है, लेकिन ये पास पास है। इसको जब नक्शे पर फैलाकर सपाट देखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से दूर दिखाई देते हैं एक दूसरे से। जैसे संतरे का छिलका अगर खोलकर आप टेबल पर फैला दो तो ऊपर का हिस्सा फैल जाएगा, वैसा नक्शे पर दिखता है। तो असल में यूरोप का ऊपर का हिस्सा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ऊपर का हिस्सा, यानी कनाडा के ऊपर वाला जो, वो सब बहुत पास में है। आर्कटिक महासागर है वहां पर ऊपर ऊपर। वहां उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बड़ा सा टापू है, मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, वो है ग्रीनलैंड। और लोकेशन उसकी कनाडा वाले हिस्से के ज्यादा करीब है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ज्यादा करीब है। लेकिन उसको नक्शे पर फैला दो तो दूर दिखाई देता है, और सपाट नक्शे पर फैलाने पर यह बड़ा भी दिखाई देता है। उतना बड़ा लेकिन है नहीं जितना दिखता है नक्शे पर, क्योंकि वो बॉल में जाके गोल है ना, ऊपर छोटा हो जाता। नक्शे पर देखो तो भारत का तिगुना लगता है साइज में, लेकिन साइज में असल में भारत से छोटा है, क्योंकि पृथ्वी की बॉल ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है। नक्शे पर फैला हुआ दिखता है। भारत के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड है 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, यानी छोटा हुआ भारत से, भारत का 2/3। नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन सिर्फ नाम ही ग्रीनलैंड है, ग्रीन है नहीं, वो हरियाली नहीं है। वो तो एक विशाल सफेद बर्फ से ढका टापू है जो उत्तर के ठंडे समुद्र में 80% हिस्सा उसका बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है जहां बर्फ के पहाड़ तैरते हैं। उसके पश्चिम में कनाडा के काफी करीब है वो, पूर्व में उसके यूरोप है। तो फिर सवाल यह कि दिमाग में आता है कि उत्तरी अमेरिका के इतना पास है तो फिर यह यूरोप का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि यह डेनमार्क का है। जैसे अंडमान निकोबार भारत का है, यह डेनमार्क का है। अंडमान निकोबार तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन यह डेनमार्क का होते हुए एक अलग देश है। सिर्फ डेनमार्क उसकी रक्षा देखता है। डेनमार्क जो समुद्र क्रॉस करके एक छोटा सा यूरोपीय देश है। सदियों पहले वहां से, डेनमार्क से लोग पहुंचे थे ग्रीनलैंड, तो तब से यह डेनमार्क का है। लेकिन बाकी वैसे अब यह अलग देश है, इस तरह से है कि इसकी रक्षा डेनमार्क के हाथ में है, जबकि वहां के लोग अपनी अलग संसद चुनते हैं, सरकार चलाते हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं उनको इनुइट कहते हैं। टोटल लोग पता है कितने रहते हैं इतने बड़े देश में? भारत से 2/3 साइज में लोग रहते हैं। टोटल 57,000, सिर्फ 57,000। इससे ज्यादा तो हमारे यहां एक मोहल्ले में होते हैं। ज्यादातर इनुइट लोग हैं, उनमें शिकारी हैं, मछुआरे हैं। पेड़ वेड़ नहीं दिखते वहां, सिर्फ बर्फ, ग्लेशियर, पोलर बेयर जैसे जानवर। लेकिन जमीन के नीचे कहते हैं कई खजाने हैं, क्योंकि दुर्लभ खनिज हैं, तेल है, गैस है। और अब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें बड़े हिस्से की बर्फ पिघल रही है, तो बता रहे हैं कि और बहुत कुछ निकल रहा है जमीन से। रेयर अर्थ खनिज की बातें हो रही हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट जिनकी आजकल खूब चर्चा है ना, अमेरिका और चीन में ठनी हुई है कि अब खनिजों को लेकर, क्योंकि उनसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनते हैं जिनके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल सकती, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चल सकती, तो वो वहां पर निकल सकते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ही ट्रंप ने 2019 में कह दिया था कि ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। तब भी डेनमार्क ने झिड़क दिया था कि ये क्या बात होगी भाई, खरीद लेना चाहिए, हमारा इलाका है, खरीद लेना चाहिए कैसे कोई बोल सकता है?
लेकिन अब फिर जब से ट्रंप लौट कर आए हैं तब से तो क्या क्या किए जा रहे हैं वो दुनिया देख ही रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठवा लिया। ग्रीनलैंड पर बार बार कह रहे हैं कि वहां रूसी और चीनी जहाज घूम रहे हैं, अमेरिका की सुरक्षा खतरे में है, तो अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा। वो कह रहे हैं कि रूस और चीन वहां जहाज भेज रहे हैं, सैन्य अड्डे बना रहे हैं, उनकी ग्रीनलैंड के संसाधन लूटने की योजना है, तो ग्रीनलैंड उनको चाहिए। डेनमार्क तमतमाया हुआ है क्योंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है। नेटो वो सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है और उसमें यह नियम है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला होगा तो सारे मिलकर युद्ध लड़ने आएंगे। रूस के खिलाफ है एक तरह से यह संगठन। तो डेनमार्क का कहना है कि हम नेटो में हैं कि कोई हमको आंख ना दिखाए क्योंकि अमेरिका हमारे साथ है, और यहां अमेरिका ही हमें आंख दिखा रहा है, तो फिर नेटो तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का रवैया तो दुनिया देख ही रही है। वो खरीदने की बात भी कर देते हैं, लेकिन ये खरीदने की बात आज पब्लिक को शॉकिंग भले ही लग रही हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने $10 करोड़ का ऑफर दिया था डेनमार्क को। डेनमार्क ने मना कर दिया था, $10 करोड़ में ग्रीनलैंड दे दो, क्योंकि आज की पब्लिक को पता नहीं कि अमेरिका ने अपनी 40% जमीन खरीद कर बनाई है। अमेरिका नहीं, ये यूएसए जो है ये बना था 1776 में। तब ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होकर सिर्फ 13 राज्य थे, सिर्फ इधर पूर्व की तरफ वाले, यानी न्यूयॉर्क वाली साइड वाले 13 ही थे, अब 50 हो गए हैं। ओरिजिनल यूएसए इतना सा था, 13 राज्यों का। बीच का जो बड़ा हिस्सा है लुइसियाना है, वो फ्रांस का था। फ्रांस में नेपोलियन का राज था, तो 1803 में नेपोलियन यूरोप पर चढ़ाई कर रहे थे। नेपोलियन को युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे। अमेरिका ने न्यू ऑरलियंस शहर मांगा, वो एक शहर था न्यू ऑरलियंस, कि ये दे दो, हमें बेच दो, आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, आपके पास तो इतना बड़ा लुइसियाना है। नेपोलियन ने क्या बोला? नेपोलियन बोला $1.5 करोड़ दो, पूरा ले लो, तब सौदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेफरसन, वो हैरान रह गए कि ये तो अमेरिका के साइज ही डबल हो जाएगा, जितना अमेरिका उतना बड़ा ही दे रहे साथ में। लेकिन उनके संविधान में ऐसा जमीन खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी सेनेट से, उनके संसद में उन्होंने मंजूर करवाया बजट और लुइसियाना खरीद लिया, क्योंकि अगर मना करते तो नेपोलियन ब्रिटेन से मिल जाते, वो ब्रिटेन से डील कर रहे थे, तो ब्रिटेन का हो जाता। तो लुइसियाना खरीद लिया फ्रांस से 1803 में, और ऐसे फैल गया अमेरिका। फिर नीचे फ्लोरिडा नाम सुना है आपने अमेरिका का? स्पेन का था वो। 1819 में जनरल एंड्रू जैक्सन ने हमला कर स्पेनिश किले पर कब्जा कर लिया। वहां पर स्पेन कमजोर हो रहा था, उस वक्त वो यूरोप में युद्ध हार रहा था, तो अमेरिका ने $50 लाख दिए उसको और फ्लोरिडा ले लिया 1819 में, खरीद लिया। वही डर था कि अगर नहीं खरीदेंगे तो स्पेन ब्रिटेन को बेच देगा। फिर कैलिफोर्निया सुना? ये कैलिफोर्निया मेक्सिको का था, उसके साथ भी युद्ध हुआ, उसको दिए $1.5 करोड़। कैलिफोर्निया खरीद लिया। एक राज्य वहां का न्यू मैक्सिको, वो मेक्सिको से खरीदा है, इसलिए उसका नाम न्यू मैक्सिको है, वो मेक्सिको का ही था, उससे खरीद लिया। फिर $1 करोड़ दिए, एरिजोना खरीद लिया। 1867 में क्या हुआ कि क्राइमिया का युद्ध हार गया था रूस, तो रूस को पैसों की तंगी थी। उसका एक इलाका था कनाडा के पास, अलास्का, ये रूस का था। अमेरिका ने $72 लाख में सौदा कर लिया। रूस को पैसे चाहिए थे, दूर था, बर्फ में था, बेच दिया। रूस से अलास्का खरीद लिया अमेरिका ने। दुनिया हंस रही थी, क्या ये आइस बॉक्स खरीद लिया आपने, तब हंस रही थी दुनिया। लेकिन वहां सोना निकल आया, अलास्का में तेल निकल आया। और फिर वही कहानी थी कि अगर नहीं खरीदते तो ब्रिटेन ले लेता रूस से। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डेनमार्क के द्वीप थे कैरिबियन सागर में, वर्जिन आइलैंड्स। पहले विश्व युद्ध में, अभी 20वीं सदी आ गई, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका को डर था कि जर्मनी कब्जा कर लेगा, वहां पनडुब्बी अड्डा बना लेगा। गुप्त बातचीत हुई और डेनमार्क से $2.5 करोड़ में डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड खरीद लिए। फिर जैसा बताया कि 1946 में ग्रीनलैंड खरीदने का भी ऑफर दिया था, लेकिन डेनमार्क ने तब मना कर दिया। तो ये तो अमेरिका करता आया है। अब दुनिया भले ही बदल चुकी हो, 21वीं सदी चल रही हो, लेकिन ट्रंप अभी उसी खुमारी में है और डेनमार्क तमतमाया हुआ है। 100 बात की एक बात।